बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। आप सब लोग इनको देखते रहते हैं, सुनते हैं और इनकी प्रेडिक्शंस, जैसा कि मैं पिछले वीलॉग्स में भी इनकी प्रेडिक्शंस बताई थी मैंने, जो सच साबित हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है सर। मेरी प्रेडिक्शन सच साबित होने का तो सवाल ही नहीं होता सर। प्रेडिक्शंस तो अल्लाह के सिस्टम को पढ़ने के बाद दी जाती हैं। तो ये अगर ठीक होती है तो अल्लाह का सिस्टम ठीक है, अगर नहीं होती तो अल्लाह के सिस्टम की वजह से नहीं होती। हमारा तो इसमें 0% इनपुट है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप स्टडी तो सर करते अल्लाह हैं की ना सर, उसके मेहरबानी, लिए उस एफर्ट तो उसने करते हैं। अता की हुई है, ज़ाहिर-सी बात है। माशा माशा। अच्छा सर, मैं इमरान खान साहब के हवाले से तो बात करूंगा। एक सनम जावेद साहिबा के बारे में लोग पूछते भी हैं। पीटीआई की एक कारकुन है और काफ़ी अरसे से जेल में। उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, जेल में बैठ कर लड़ेंगी। और कागजात नामजदगी के लिए उन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त पीपी 150 से कागजात नामजदगी भी जमा कराएंगी। तो आपको लगता है कि सनम जावेद साहिबा मरीम नवाज के खिलाफ जीत सकती हैं इलेक्शन? देखिए, मैंने सनम जावेद का ज़ायचा नहीं देखा। ठीक है। मेरे पास उनका डाटा ही नहीं है। तो मेरे पास कौन से मौके आते हैं जी जिनसे मैंने पूछ के बताना है। डाटा होगा तो जी आई विल जी। बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू। हाँ, नाम जहाँ तक है, नाम के आदात, तो नाम के आदात हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा। और अगर मैं मरियम और सनम, एस और एम का मुकाबला करूँ ना, तो एस मोस्ट लाइकली पावरफुल होता है एम के मुकाबले में। यानी कभी कभी कन्फ्रंटेशन वाला सीन हो जाए तो सामने अगर किसी एक अल्फा न्यूमेरिक से, यानी एक किसी एक अल्फ़ाबेट से कोई बंदा हो एस के नाम का, हम्म। और एक हो जो है वो एम के नाम का, तो मोस्ट लाइकली एस विनर होता है। अच्छा। तो ये चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इट्स नॉट दी 100% थिंग। ये जो है वो पार्शली ठीक भी हो सकता ठीक है, पार्शली ठीक भी हो सकता है। पीटीआई के अक्सर रहनुमा तो जेल में, कागजात नामजदगी भी जमा कराने की डेट्स आने वाली हैं, बल्कि स्टार्ट हो गई हैं। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि लोग अब जेल से बैठे कागजात नामजदगी जमा होंगे और अब जेल से बैठे इलेक्शन लड़े जाएंगे? माजी में ऐसा होता रहा है कि जेल से इलेक्शन जीते गए हैं, बैठ के लड़े हैं लोगों ने। तो अब पीटीआई के पास यही रास्ता है। है। अल्लाह बेहतर करने वाला है सर। देखिए, मैं जब बात करता हूँ तो बाद लोग ये समझते हैं कि मैं शायद कोई पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पे कर रहा हूँ। मेरे एनर्जी पैटर्न्स ये कह रहे हैं कि ही इज कमिंग। अच्छा। तो जिस वक़्त तक वो मुझे मेरे कागज़ के ऊपर ये नज़र नहीं आएगा कि ही इज़ नॉट कमिंग, मैं तो नहीं मानता। हम्म। हालात जिस तरफ मर्ज़ी चले जाएँ, ठीक है? मुझे लगता है कि आईके को स्पिरिचुअल सपोर्ट है। ठीक है। और मैं बार-बार, मेरा ख़्याल काफ़ी लंबे अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि आईके का बाहर आने का रास्ता आसान नहीं है। आईके को पाकिस्तान के बाहर से मदद मिल रही है, एंड आईके वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। मुझे बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है एनर्जी के थ्रू। मेरे पास कौन से, मैं बार-बार कहता हूँ मेरे पास कौन से मौके आते हैं, मैं तो आम सा आदमी हूँ। लेकिन जितनी की एनर्जी मैंने पढ़ी है, उसके मुताबिक एनर्जी बहुत पावरफुल है। ठीक है। एनर्जी अपना रास्ता बनाती है, और ये एनर्जी जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये खुद बताएगी क्या होता है। तो इस साल के 2024 के मेन स्टार्स हैं ना, जो प्लैनेट्स हैं, उसमें सबसे पहले तो है सैटर्न। सैटर्न ज़ोहल। ज़ोहल का अदद भी है और ज़ोहल की पोजीशन भी है। ठीक है। ज़ोहल के साथ दूसरा है प्लूटो। अब ज़ोहल जो है ये करता क्या है, इसको कहते हैं मकाफ़ात अमल का सियारा। ठीक है। जैसा आपने किया हो वैसा आपके साथ होता है। ठीक है। ये कायाकल्प का सियारा भी इसको कहा जाता है। यानी अगर कोई लोग बहुत दबे हुए हैं तो उनको निकाल के ऊपर ले आता है, और जो बहुत ऊपर होते हैं उनको नीचे ले आता है। ठीक है। अब ये सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा। ये जो ज़ोहल और 2024 है, इसका असर सिर्फ पाकिस्तान में या पाकिस्तान के इर्द-गिर्द नहीं होगा, ये पूरी दुनिया में ग्लोबल होगा। ठीक है। तो मैंने पहले भी बात कही थी कि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की पकड़ ढीली हो रही है। और जब ज़ोहल के साथ फरवरी में और मार्च में प्लूटो की एनर्जी आएगी, उसके साथ जुपिटर जाके जुड़ेगा और सन की एनर्जी इनके साथ जुड़ेगी,
तो ये बड़ी एटमोस्ट लेवल की एक एनर्जी ट्रेल बनेगी जो कि रोकना मुश्किल होगा। नामुमकिन तो नहीं करना अल्लाह ने, लेकिन ये है कि रोकना इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। और फिर ये हो सकता है कि वो लोग जिनके बारे में लोग गुमान भी नहीं कर पा रहे कि यार ये उठेंगे दोबारा, ये चल सकेंगे, ये खड़े हो सकेंगे, वो रेस जीत जाएँ। अच्छा। मैं बार-बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो, वन साइडेडली आके जीत जाएगा, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो आई के वन साइडेडली जीत जाएगा, और अगर आगे चले जाते हैं वैसे? फिर अगली डेट देखेंगे। ये अच्छा, डेट तो आईके को बहुत ये फेवर डेट वैसे कंफर्म लग रही है आपको इलेक्शन की? मेरे कागज़ तो कह रहे हैं कि क्योंकि मिसमैच है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराया, और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया था कलअदम करार दे के, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक ओवर करके। देखें सर, टाइम विल टेल। अच्छा। बहुत सारी वो क्या कहते हैं, एक वो मिसरा मुझे याद आ गया, हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। अच्छा, ये वैसे मेरा नाम भी कोकब है ना? हाँ जी। तो ये जो है ना, बहुत सारे कौकब जब इकट्ठे होते हैं ना, तो उसको कहते हैं कवाकिब। अच्छा, ठीक है। ये चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जो रूपोश रहनुमा हैं उनके कागजात नामजदगी जमा होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे रूपोश जो रहनुमा हैं वो कागजात नामजदगी इस तरह जमा करा के इलेक्शन लड़ लेंगे और वो सामने आएंगे अब? सर, टाइम विल टेल। बहुत सारे अपसेट होने के चांसेस हैं। ये अगला महीना ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था 15 दिसंबर से ऑनवर्ड बिल्कुल, मुझे चीज़ें याद है। बदलेंगी। और 15 दिसंबर से लेके ये 15 जनवरी, ये 1 महीना, बल्कि इसको अगर आप थोड़ा-सा और कैलकुलेट कर लें, तो ये कुछ 6-7 फरवरी तक तो ठीक ये है। इलेक्शन की डेट ही बनती है। बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हो जाएँगी। अच्छा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें, क्योंकि मैं बार-बार एक बात जानता हूँ, मैंने जितना एनर्जी को पढ़ा है जी, मैं ज़ाहिर-सी बात है, एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ। एक बंदा जब जब जिस जिस काम में होता है, तो एक वक़्त आता है उसको अपने काम के ऊपर थोड़ा-सा यकीन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है? तो जैसे मुझे इनकी एनर्जी पैटर्न्स के बिहेवियर्स के ऊपर जितना कि मैंने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन है ना, ये कन्फ्रंट्रेशन, ये लड़ाई, ये मज़ाहमत, ये बढ़ सकती अच्छा, है, ये और ये बात। हर तरफ बढ़ेगी। ये इदारों के अंदर भी बढ़ेगी, ये इदारों के बाहर भी बढ़ेगी, ये सोसाइटी के अंदर भी बढ़ेगी, और वो जो रेस्टलेसनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और रेस्टलेसनेस जब बनती है, बेसुकूनी बनती है सोसाइटी में, सोसाइटी गलत फैसले कर सकती अच्छा, गलत फैसले कर सकती है आप कह रहे हैं। ठीक है। उस्मान डार की वालिदा साहिबा की एक वीडियो वायरल हुई। वो उस्मान डार साहब तो खैर पार्टी से अलग हो चुके हैं, साइड पर होके बैठ गए हैं। वो कहती हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि घर पर छापा मारा गया और उनके कपड़े मतलब फाड़े गए, उनका घर के दरवाजे तोड़े गए। बेसिकली उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को चैलेंज किया हुआ है। वो कह रही हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उस्मान डार की वालिदा इलेक्शन है। जीत जाएंगी? ख्वाजा साहब का जायचा तो मैंने देखा हुआ है, उस्मान डार की वालिदा साहिबा का जायचा मैंने नहीं देखा। ठीक है। जो चीज़ मेरे सामने है उसका तो मैं बता सकता हूँ। ख्वाजा साहब के जायचे में इस वक़्त चीज़ें को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि इनको वैसी सपोर्ट मिलेगी जैसी 2018 में इनको मिली थी। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई जो है ना वो ओहदा दोबारा इनको कोई उस तरह का मिलने जा रहा है। अच्छा। लेकिन चीज़ें बहरहाल जो हैं वो बेहतर हैं। अगर इनका मुकाबला उस्मान डार की वालिदा साहिबा से है, तो मुझे तो एग्ज़ैक्टली उनका नाम भी नहीं पता। ठीक है। तो मैं वरना नाम की एनर्जी से ही चेक कर लेता। तो जी। मुझे तो जो है ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं आइडिया कि वो किस तरफ जाएगा। ठीक है। नवाज शरीफ साहब बड़े मुतहर्रिक हुए हैं, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं, टिकट्स दी जा रही हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की ये जो फुर्तियाँ हैं और ये जो क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, मैदान खाली है। आपको लगता है कि नवा पीएमएलएन को वोट पड़ेंगे अगले इलेक्शन में, और सर, कैंडिडेट्स को वोट? ये तो मैं बहुत पहले से कह चुका क्या? हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब तो मुश्किल ही है। नहीं, नवाज शरीफ पीएमएलएन साहब, अच्छा, पीएमएलएन पूरी मुश्किल में? पीएमएलएन जो है वो, अगर इसकी लीडरशिप बदल जाए, जिसके अब तो इस इलेक्शन में इम्कान नहीं है, अच्छा। तो फिर तो शायद कुछ और तरफ चीज़ें निकल जाएँ, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ शरीफ बरादरान मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा डेंट डाल सकते हैं।
और इस वक्त तो जो इनकी पोजीशन जो है वो एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, ग्राउंड रियलिटी की तो बात ही नहीं करता। ठीक है। एनर्जी जो है वो इनको सपोर्ट कर ही नहीं रही, जो मर्जी हो जाए। और जो मेरे पास कैलकुलेशन है ये मार्च 2025 तक तो इनको करना भी नहीं है इस एनर्जी ने सपोर्ट। अच्छा, पूरी पीएमएलएन कोई? मियाँ बरादरान, मियाँ फैमिली की बात कर रहा हूँ, शरीफ बरादरान। वो भी वैसे अगर चेयरमैन इमरान खान साहब जब थे उन्होंने जो फैसला लिया बैरिस्टर गौहर साहब को दे दिया, वो भी मारूसी सियासत से हटकर अगर कोई बंदा ले आए तो फिर ऐसा होगा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। इनके आदाद जो है ना वो बड़े प्रेडिक्टेबल हैं। अच्छा, इनके आदाद इतने वो अनप्रेडिक्टेबल खानदान से नहीं बाहर नहीं है जाने सर। देंगे सियासत। मैंने कहा पाकिस्तान की सियासत में 2 बंदे अनप्रेडिक्टेबल हैं, ठीक है। जिनका जायचा पड़ते हुए मुझे बहुत शदीद किस्म की जो है ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक-एक चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, एक आईके है ठीक है। और एक जरदारी साहब है। अच्छा, 2 बंदे हैं जिनका जायचा पड़ते हुए ना मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सारों का बड़ा प्रेडिक्टेबल जायचा होता है, उनके बारे में मैं मतलब बड़ा आसानी से बता सकता अच्छा, ठीक है। मेरा आखिरी सवाल सैयद हैदर जाफरी साहब, अगली हुकूमत, क्योंकि इलेक्शन अगर 8 फरवरी को हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब? हूँ। मुझे जो है ना अभी भी वज़ीर देखें, आज़म आपको इमरान खान नज़र? मुझे पाकिस्तान की प्रीमियरशिप पे आईके ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आगे अल्लाह की मर्ज़ी, करना अल्लाह ने है, मेरी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं होना। लेकिन जो स्पिरिचुअल सिस्टम या जितनी स्पिरिचुअल सपोर्ट है, सर मैंने कभी आज तक डिवाइन पावर्स को डिफीट खाते हुए देखा नहीं है। अच्छा, जिसके साथ को रूहानी ताकतें हों, मैंने उसको हारते हुए अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुआजिज़ा हो जाए तो आईके नहीं आएगा, वरना आईके इज़ कमिंग। ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद वेलकम हैदर सर। जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, सैयद हैदर जाफरी साहब की अपनी प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज़ सुने। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।